भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का सम्मेलन दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ। जमकर कोसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। उन्होंने अपने आप को सबसे बेहतर विकल्प बताया इन दोनों पार्टियों का। बड़ी संख्या में यहाँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी, कर्मचारी, उनके सदस्य एकत्रित हुए। सबने जयकारी भी लगाए और संकल्प लिया। इस अवसर पर किसने क्या कहा वह हम आपको तो सुनवाएंगे। साथ में हमने चर्चा की है राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार उन्होंने प्रश्नों के जवाब दिए और प्रश्नों के जवाब देने में वह प्रश्नों में किस प्रकार घिरी हैं। आइए सुनवाते हैं पूरा वह वक्तव्य जिसमें वह घिरती हैं प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों में। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। आयोजन का प्रयोजन क्या था? आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का 11वां स्थापना दिवस है और आज के दिन दमोह में आम सभा का आयोजन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा किया गया था, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित हुए और उन भावनाओं को लेकर के, जनता की आवाज़ को लेकर के कि अब जनता परिवर्तन चाह रही है, अब भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है, नशा मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश चाह रही है। और इन्हीं आवाज़ों को लेकर के आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हजारों लोगों ने नई सदस्यता भी आज के दिन प्राप्त की है। यह भी हमारे लिए खुशी का विषय है। जी बिल्कुल, चुनावी शंखनाद तो हम बहुत पहले से ही कर चुके हैं और हम हर महीने ही प्रदेश में अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे कार्यक्रम कभी रुकते नहीं हैं। हम अन्य लोगों की तरह, अन्य पार्टियों की तरह चुनावी मेंढक नहीं है। हम आपको 12 महीने क्षेत्र में दिखेंगे, हमारे कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम जनता की आवाज़ को लेकर के कार्य कर रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में क्योंकि जो कार्य नहीं हुए उन मुद्दों को लेकर के आज हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दे पर हो, ना कि धार्मिक मुद्दे पर, जाति मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर। कांग्रेस है भारतीय। देखिए, यह दोनों ही हमारे लिए एक तरह से कह लिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार से पूरी तरह से सर से पैर तक डूबे हुए हैं। दोनों की घोषणाएं हो सकता है, आप देखेंगे भी तो घोषणाओं में भी समानता होती है, दोनों की नीयतों में भी समानता है, दोनों की नीयत में खोट है। हमारा तो हर उस व्यक्ति से विरोध है जो कि समाज के लिए गलत कार्य कर रहा है, जो कि समाज में नशा परोस रहा है, जो नशा मुक्ति की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए वास्तव में कार्य करेगा, हम उसके साथ ही अपनी आवाज़ मिलाएंगे, वरना हमारे लिए सभी प्रतिद्वंदी हैं। देखिए, हमारे चारों प्रत्याशी हमने घोषित कर दिए हैं और हमारे चेहरे बदलने का सवाल ही नहीं उठता। मगर यदि जनता के बीच से आवाज़ उठेगी, यदि चाहेंगे और अन्य पार्टियों में यदि कोई ऐसा कहेगा कि नहीं हम मध्य प्रदेश को घोषित नशा मुक्त कर रहे हैं और उन्होंने यदि वास्तव में कार्य करने की बात की तो हम विचार कर सकते हैं। मगर हमारे प्रत्याशी पूरी तरह से चुने हुए हैं, इनमें बदलने का कोई अब सवाल ही नहीं उठता। जबीरा और दमोह दोनों जगह आपके दूसरे दल को समर्थन किया जिसका आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हमारे प्रत्याशी जीते थे। हमारे प्रत्याशी क्योंकि अब हमारे सदस्य जीते थे और जनपद अध्यक्ष पद बनने की अभी हमारी संख्या नहीं थी और कोई एक सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए एक ना एक माध्यम चुनना पड़ता। हमारी तरह से पूरी तरह से हमारी उनकी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ आज भी सहमत नहीं है, हमारी उनके साथ सहमति नहीं है। मगर क्योंकि हमें एक माध्यम मिल रहा है कि हम जनता के लिए, हमें लोगों ने सदस्य चुना, हमें आज इतनी समर्थन जनता का नहीं प्राप्त, हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी कि हम अध्यक्ष पद में बैठ करके समाज के लिए कार्य करें। मगर हमें जितना जनता का समर्थन मिला हमने उसका सम्मान किया, हमने उसका अपमान नहीं किया। हम उसके साथ चल रहे हैं। हमारे मुद्दे आज भी यही है, हमारी विचारधारा आज भी यही है, हमारी मांग भी यही है और हम इनका मरते दम तक विरोध करेंगे। अवसर का लाभ फिर उठाएंगे आप प्रदेश में अगर आते हो तो? प्रदेश में देखिए, बात क्या होती है कि अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलता है तो हमारे तो मुद्दे स्पष्ट हैं। हम 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करेंगे, यह हमारा संकल्प है। मुद्दों में हमारे, अगर उन्होंने संकल्प लिया, हमारे मुद्दों पे कार्य करने की उन्होंने बात कही और वास्तव में कार्य करने के लिए किया तो हम समर्थन की बात सोच सकते हैं, देंगे। और यदि कार्य नहीं हुआ तो हम समर्थन वापस भी लेना जानते हैं। रैलियों में तो आपकी समर्थन नहीं कर पाती, ऐसा क्या कारण है? देखिए, हमारे लोग घर घर में कार्य कर रहे हैं और आपने देखा होगा हमारे जितने बार भी चुनाव हुए हमें हर बार ज़्यादा ही समर्थन मिला। हमारा कभी वोट प्रतिशत गिरा नहीं है, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं इन भ्रष्टाचारी पार्टियों द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, गाँव-गाँव, घर-घर शराब बहाई जाती है और जब व्यक्ति को शराब पिला दिया जाएगा तो वो सोच में रहता नहीं। हम तो भाई आम जनता के बीच में ही जा रहे हैं, जनता को कन्वेंस कर रहे हैं, हम उन्हें नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मगर हर घर नशा मुक्त नहीं है क्योंकि शराब घर घर अवैध रूप
रूप से भी बेची जा रही है। और जब शराब बेच दी जाती है, उनको शराब पिला दी जाती है, तो वह सोचने समझने की, निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं और फिर वही निर्णय लेते हैं जिस पर उनको चलाया जाता है। जबीरा विधानसभा में आपके संगठन के ही कार्यकर्ता 25,000 करीब है, उसके बाद भी आप 12 से 18,000 के बीच में ही रह नहीं, जाते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं का हमें पूरा समर्थन मिलता है। संगठन के कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल साथ हैं। संगठन में कोई फूट नहीं है, संगठन में किसी भी प्रकार के कोई अलगाव नहीं है। संगठन के हमें पूरे वोट प्राप्त होते हैं। आज जनता का समर्थन भी आपने देखा हमारी। और पहली बात तो देखिए, हम हार जीत के मुद्दों से जुड़े हुए नहीं है। हम इस पर विचार ही नहीं करते कि हम आज जीत रहे हैं या आने वाला चुनाव हम जीतेंगे या हार जाएंगे। हमें इसका बिल्कुल भी तनाव नहीं है। हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। हमें हमेशा, आज भी आपने देखा हजारों लोगों ने, ये कौन है? ये आम जनता ही है, ये समाज के लोग हैं जो आज जुड़ रहे हैं। आज 1000 जुड़ रहे हैं, कल 10,000 जुड़ेंगे, परसों लाखों जुड़ेंगे और नित्य प्रतिदिन हमारे साथ जनता का सैलाब जुड़ेगा। हम आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, मगर एक ना एक दिन हम ऐसा जरूर, या तो हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें, नहीं तो हमें भी जनता वो मौका अवश्य देगी कि हम समाज के बीच में अभी नारे लगे, दमोह का सांसद कहता हूँ, क्या है इरादा? देखिए, लोग हैं, लोगों की भावनाएं हैं, जनता की आवाज़ है, लोग चाह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि दमोह से मैं चुनाव लड़ूं, मगर यह पूरी तरह से पार्टी के लोगों का ही निर्णय होगा, जनता का निर्णय होगा, पदाधिकारियों। मेरा निर्णय, देखिए, मेरा निर्णय लोगों की आवाज़ है। जैसा लोग कहेंगे, जहां से मुझे मौका मिलेगा या मुझे ऐसा लगेगा। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डीजे आनंद दमोह न्यूज। नमस्कार।